असफलता का मतलब अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी असफल होते हैं, कोई छोटे स्तर पर तो कोई बड़े स्तर पर। लेकिन क्या असफलता वास्तव में अंतिम परिणाम होती है, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है? आज हम जानेंगे ऐसे एक व्यक्ति की कहानी जिसने असफलता से सीखा, आगे बढ़ा और आखिरकार सफलता हासिल की। विजय, एक युवा उद्यमी। बचपन से ही उसका सपना था कि वह कुछ अपना करेगा, उसकी खुद की एक कंपनी होगी। स्कूल के दिनों से ही उसे टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते थे और वह सोचता था, एक दिन मैं खुद कुछ बनाऊंगा, कुछ ऐसा जो लोगों की मदद करेगा। जब उसने विश्वविद्यालय से स्नातक किया तो तय किया कि वह एक स्टार्टअप शुरू करेगा। उसने सोचा कि नौकरी करने के बजाय अपना कुछ शुरू करना बेहतर रहेगा। उसकी कुछ जमा पूंजी थी, परिवार से भी थोड़ी मदद मिली और दोस्तों ने भी थोड़ा समर्थन किया। इस तरह उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। कई महीनों की मेहनत, प्लानिंग और संघर्ष के बाद उसने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। बाजार से कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। निवेशकों ने पहले रुचि दिखाई, लेकिन बाद में एक एक कर पीछे हट गए। विजय को लगा था कि जैसे ही उसका प्रोडक्ट बाजार में आएगा, लोग इसे खरीदने लगेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। ग्राहकों में इसके प्रति रुचि ही नहीं थी। तू नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा सपना देखने की ज़रूरत ही क्या थी? नौकरी कर, बिजनेस सबके लिए नहीं होता। धीरे धीरे उसके दोस्त भी दूर होने लगे। आत्मविश्वास डगमगाने लगा। हतोत्साह और आत्मसंदेह की लड़ाई। विजय पूरी तरह से निराश हो गया। हर दिन अपने फैसले पर संदेह करने लगा। क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? जब सब कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद वे सही ही कह रहे हैं। इन सवालों ने उसे रातों की नींद से महरूम कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी उद्यमी से हुई। उस व्यक्ति ने विजय से कहा, असफलता का मतलब अंत नहीं है, असफलता का मतलब है सीखने का नया अवसर। पहले तो विजय को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने इस पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। क्या असफलता का मतलब सच में हार है, या यह एक मौका है जहां मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं? विजय ने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया और अपनी असफलता के कारणों को खोजना शुरू किया। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता, उसे सही तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाना ज़रूरी है। उसका प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन वह जिन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बना रहा था, वे उसमें रुचि नहीं रखते थे। वह सब कुछ खुद करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे अनुभवी लोगों की ज़रूरत थी। इन गलतियों को समझने के बाद विजय ने दोबारा नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार पूरी तैयारी के साथ उसने मार्केटिंग की बारीकियां सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स किए, ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए रिसर्च की, सफल उद्यमियों की कहानियां पढ़ी और उनसे बातचीत की, अपनी टीम में अनुभवी लोगों को शामिल किया। धीरे धीरे उसने एक नया प्लान बनाया और अपने स्टार्टअप पर दोबारा काम शुरू किया। इस बार उसकी रणनीति ज़्यादा प्रभावी थी। सही ग्राहकों तक पहुंच बनाई। अनुभवी टीम होने के कारण काम अधिक प्रभावी ढंग से हुआ। निवेशकों का विश्वास जीता। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप सफल होने लगा, पहले छोटे स्तर पर, फिर बड़े स्तर पर। अगर उसकी पहली असफलता न होती तो वह अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता। विजय को अब एहसास हुआ, असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि सीख कर और मजबूत बनना है। आपकी असफलता, आपकी सीख। हम में से कई लोग असफलता को अपनी अंतिम हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, वे ही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर कभी असफल हो जाओ तो हार मत मानो, बल्कि उससे सीखो और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं, ये हमें कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद की कहानियाँ आपके लिए लाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। सभी स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।